कथा श्रवण करते हैं, सप्तपुरियों में जाकर यदि हम एक अन्न का दान, एक दीप दान, अगर एक मंत्र जाप, एक नाम जाप भी करते हैं तो उसका फल दुगना नहीं होता, उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। वो दुगना नहीं हो पाता, 1000 गुना प्राप्त। माया, काशी, अवंतिका, मथुरा, अवध, कांची, द्वारका आदि का जितनी पुरियों का हमारे यहाँ वर्णन सप्तपुरियों में करा गया। इनमें जो किया जाता है, इनमें जो भजन किया जाता है, इनमें जो नाम जाप किया जाता है, इनमें जो स्मरण किया जाता है, इनमें जो कीर्तन किया जाता है, उसका फल 1000 गुना। अब एक बात बहुत ध्यान रखना, जितने लोग भी हरिद्वार में आते हो, यदि टीवी पर कथा सुन रहे हो तो आने से पहले सावधान हो जाओ। हरिद्वार की धरा पर, उज्जैन की धरा पर, द्वारका की धरा पर, काशी की धरा पर जब भी जाना है, एक बात याद रखना, जब तुम्हारे किए गए पुण्य का फल 1000 गुना हो जाता है तो इन पुरियों में तुम्हारे द्वारा किया गया पाप का फल लाखों गुना हो जाता है। पाप का फल भी लाखों। तो सावधान इंडिया, सावधान। यहां पर आने के बाद ना तो झूठ बोलो, ना छल करो, ना कपट, ना बेईमानी, ना प्रपंच, ना किसी को शब्द कहना है, ना किसी को ताना देना, ना किसी को कष्ट देना है। यहां आने के बाद हमारे मुख से जितना बन सके भगवान का नाम जाप करना है, जितना बन सके। मैं आशीष को कह रहा था कि आशीष, ये मर्दा परिवार ने, दिनेश जी ने, दिलीप जी ने जो वो कार्ड छपाया है छोटा सा, उसमें लिखा हुआ है इतनी बजे से इतने बजे ये कार्य, इतनी बजे इतनी बजे ये कार्य, इतनी बजे इतनी बजे ये कार्य, इतनी बजे से इतनी बजे तक ये कार्य, सब कुछ लिखा। तो मैंने आशीष से कहा इसमें एक बात लाइन नीचे और डाल देना थी कि बचा हुआ जो समय है उसमें शंकर का नाम जप जा, जो समय बच गया है उसमें शिव नाम जपना, जो समय रहा है बचा कुचा उसमें स्मरण करिए, शिव जपिए, शंकर का गुणगान करिए। महाराज ये जिह्वा शिव नाम में जितनी डूबी है उतना सुख है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन, तेरी कृपा होती है तब जाकर जीवन का कोई सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है। मिल जाए मनुष्य का शरीर तो भी भगवान का भजन नहीं हो पाता। और विलास में अधेड़ी निकल गई, कमाने में आ गया बुढ़ापा, शरीर बन नहीं रहा, अब शिथिल हो गया। राम कैसे बोलोगे, कृष्ण कैसे बोलोगे, शिव कैसे कहोगे, भगवान का भजन कैसे करोगे? तीर्थ में जाकर भजन किया दुगना फल हो गया, पर सप्तपुरियों में जाकर जो भजन किया तो पुण्य जम के बोलो जरा 1000 गुना हो गया। और सप्तपुरियों में जाकर यदि पाप किया, झूठ, छल, बेईमानी, कपट, निंदा, कई लोगों की आदत रहती सप्तपुरियों में आने के बाद भी निंदा कर बैठते हैं। हरिद्वार आए ना 2-4 के साथ मिल के, और 2-4 के साथ मिल के आए और उसने जरा सा कोई ऑटो
उसने रिक्शा करा और रिक्शे में वो आगे बैठ के निकल गई, तो पीछे जो बैठी रहती है ना बाकी की रिक्शे वाली, हाँ होते एसी, बस जो चालू हुआ ना, क्यों तुम अकेले अकेले गंगा नहा कर आ गए, हमको ले जाने में क्या दिक्कत थी तुमको? आज सुबह गंगा नहाने में दिनेश जी तुमने तो फोटो खिंचवा ली है, पर वापिस आए होगे ना तो परिवार वालों ने तुम्हारे फोटो खींच दिए होंगे, ये पक्का। अकेले चले गए, गंगा नहाया, हम भी जाते, हम भी नहाते। महाराज सप्तपुरी में आओ, आप मायापुरी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो मायापुरी में अगर कथा सुन रहे हो तो निवेदन है, ना निंदा, ना चुगली, ना बुराई, ना असत्य, झूठ प्रपंच कुछ, यहां तो केवल एक काम करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन सप्तपुरियों कहीं पर भी बैठकर आप भगवान का भजन, तो उस भजन का फल क्या? ये देखो, अभी पत्र तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी तुम लोगों ने पत्र भेजने में कमी नहीं रखी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मायापुरी में बैठकर जप रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक पर जप रहे हैं, ये सोचकर जपना कि आप भी मायापुरी में बैठे हो, आप भी हरिद्वार में बैठे, आप भी गंगा के घाट पर बैठे। जितना फल यहां पर बैठकर श्रवण करने वालों को इस मंत्र का मिलेगा, उतना ही फल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, अगर दिल लगा लिया तो यह पक्का है कि फल आपको प्राप्त जरूर हो जाएगा, छूटेगा नहीं। एक कथा आती है, दो मित्र थे, दोनों का बर्थडे, दोनों का जन्मदिन एक साथ आ गया। एक कहता है चलो चलकर नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, महाकाल का दर्शन करेंगे। दूसरा कहता है मैं अपना जन्मदिन महाकाल मंदिर में नहीं, नीलकंठेश्वर पर नहीं, मैं अपना जन्मदिन पार्टी मनाऊंगा, होटल बुक करूंगा, एंजॉय करूंगा, खूब मस्ती करूंगा और जन्मदिन मनाऊंगा। दोनों ने अपना अपना जन्मदिन मनाया। जो मंदिर जाने वाला था वो मंदिर चले गया, जो होटल जाने वाला था उसने होटल बुक कर लिया, मंदिर जाने वाला मंदिर की लाइन में लगा, खूब भीड़। अब मन में सोच रहा है, अरे मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, कहां मैं दर्शन करने आया, मेरा दोस्त कितना जोरदार एंजॉय कर रहा होगा, केक काट रहा होगा, खूब खारा पीरा मौज कर रहा होगा, डिस्को कर रहा होगा, और मैं अपना जन्मदिन यहाँ लाइन में लगा हूं, 1 घंटे से लगा हूं, अभी तक भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। और दूसरा जो होटल में पड़ा हुआ था, मदिरा पान कर रहा है, व्यसन कर रहा है, और मन में सोच रहा है कहां मैं अपना जन्मदिन कचरे में मना रहा हूं। मेरा दोस्त वहां पर शिव जी का दर्शन कर रहा होगा, शंकर का गुणगान कर रहा होगा, शिव स्मरण कर रहा होगा, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा रहा होगा, शंकर जी का दर्शन कर रहा होगा। मेरा दोस्त तो मुझसे ज्यादा अच्छा। दोनों मिल गए, 3 महीने बाद बाइक से जा रहे थे, 4 व्हीलर से टकरा गए, दोनों मर गए। जो होटल गया था वो बैकुंठ में था, जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था वो नरक में था। कारण
क्या कारण था कि मंदिर में खड़े रहने के बाद भी उसका मन मंदिर में नहीं था, और वो होटल में रहने के बाद भी उसका मन महाकाल के दरवाजे पर था। ये चित्त से मिलता मन, बिना मन के भगवान नहीं मिल सकता। बिना चित्त के, बिना मन के भगवान नहीं मिल सकता। रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए। इस शरीर से भगवान को कोई मतलब नहीं है। अगर शरीर से भगवान प्रसन्न होता तो जो सुंदरी का खिताब पाती है ना, सुंदरी का जो खिताब पाती हैं, तो सबसे पहले भगवान उन्हीं पर प्रकट होकर दर्शन देता। अगर सुंदरता से या शरीर से भगवान मिलता होता तो भगवान शरीर से कभी नहीं मिलता, भगवान शरीर से कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान अगर मिलता है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान केवल आपके हृदय चित्त से, आपके मन से। तो जितने लोग अगर बाहर बैठकर भी कथा सुन रहे हैं, कहीं टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तो ये सोचना कि आप मायापुरी में कथा सुन रहे हो, तो आपका दिल मायापुरी। और कई लोग ऐसे भी हैं कि आ तो गए हरिद्वार, पहुंच तो गए मायापुरी में, उसके बाद भी मन घर पे ही लगा है। अलमारी में ताला लगा देना, चाबी पीछे रखी है और धीरे से पीछे का दरवाजा बंद कर देना, और घर से कोई भी जाए तो कैमरा चालू करके जाना। और सुनो, मेरी साड़ी ड्राई क्लीन पे पड़ी है, उठवा लेना, नहीं तो धो भी भूल जाए। और सुनो, वहां से ये सामान लेकर आ जाना। अब सोचिए जरा, बैठे कहाँ हूं मायापुरी में, बैठे कहाँ हूं हरिद्वार में, बैठे कहाँ हूं बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, और चित्त कहाँ लगा हुआ है घर में। और जो घर में है उसके पास में लोग आके पूछ रहे हैं, क्यों मम्मी नहीं दिख रही, क्यों माता जी नहीं दिख रही, तो बहू कह रही है वो तो हरिद्वार गई है। अच्छा, हाँ, मर्दा परिवार कथा करवा रहा है ना, तो सारे हैदराबाद से 100-150 लोग गए। अच्छा, हाँ, हमारी माता जी भी गई, हमारी काकी जी भी गई, हमारी बुआ जी भी गई है। अब जितने लोग उसके यहाँ जा रहे हैं तो वो कथा की बात कर रहे हैं, और तुम यहाँ बैठकर घर की बात कर रहे हैं। मेरी बहू तो ऐसी, मेरा छोरा तो ऐसा, मेरा पोता तो ऐसा। भगवान भी मन में सोचा, आई काय को, कौन ने बुलाया तेरे को यहाँ, क्यों आई, दिल तो वहां छोड़ी आई। चित्तवृत्ति यहां मायापुरी में आए हो ना, 7 दिन अगर मायापुरी में रुके हो ना, जहां जहां आप रुके हो, 7 दिन जहां रुके हो ना, बस अपने को एक बात याद रखना है कि 3 घंटे की कथा सुनना है, और कथा के साथ में जितना बन जाए गंगा जी के घाट पर बैठकर, क्योंकि मंदिर मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजन करो, पुण्य करो, अर्चना करो, मना नहीं है, पर जितना बन जाए गंगा जी के घाट पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारा मन कर जाए वो जपना है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हद तो छठी ना में कटी जाऊंगी। ये शिव के भरोसे,
दुख का दया करी ने दर्शन। आपकी चित्तवृत्ति में जितना आप शिव का भजन कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। अगर इस मृत्यु लोक का कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरा शंकर, मेरा ओघरदानी, मेरा कंकर में रहने वाला शंकर संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान, संपूर्ण। हमें केवल किसी तीर्थ में जाने के बाद हमें केवल एंजॉय नहीं करना है कि हमको केवल खाना पीना और सोना और एसी का रूम मिल जाए, डनलप का गद्दा मिल जाए, टीवी मिल जाए और अपन अपना दरवाजा ना छोड़े, कमरा ना छोड़े। नहीं नहीं नहीं, सूर्य तपेगा, गर्मी भी पड़ेगी, गंगा का घाट है, गंगा मैया अगर यहाँ बुलाई है तो पसीने की एक एक बूंद जो भरा हुआ है पाप कर्म इस शरीर के अंदर, वो सारा निकाल कर बाहर पटकेगी, तुम्हें शुद्ध कर कर तब यहां से भेजेगी। ऐसे नहीं भेजे आप, हम अपनी माँ की गोद में खेले। जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं सब अपनी अपनी माता की गोद में खेले। आप में से कितनी माताएं और कितने भाई ऐसे बैठे हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते होंगे तो माता पिता उनको गंदा भेज देते होंगे? अरे बोलो तो सही, कोई माँ बाप अपने बच्चे को गंदा स्कूल भेजता है? छोटे से बच्चे को भी माँ बाप अगर स्कूल भेजते हैं तो तैयार करके भेजते हैं, कथा में लेकर आते हैं तो तैयार कर लेकर आते हैं, शादी में लेके जाते हैं तो टिप टाप करके लेके जाते हैं, उसको पूरा तैयार कर लेकर जाते हैं। ये माता पिता, माँ अपने बच्चे को कहीं पर भी लेकर जाती है, कहीं पर भी छोड़ने जाती है, स्कूल ले भेजती है तो उसको श्रृंगार कर तैयार कर भेजती है। इतना याद रखना, आप भी मायापुरी में माँ गंगा के पास आए हो, माँ गंगा आपको गंगा कभी नहीं भेज सकती, आपको निर्मल करके ही भेजेगी, शुद्ध बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर, अच्छा कर। भर्तरी अवंतिकापुरी में निवास है राजा भर्तरी का। और अवंतिकापुरी में राजा भर्तरी निवास कर रहे हैं। पत्नियों में एक पत्नी है, वो बड़ी सुंदर है, जिसका नाम है पिंगला, बड़ी सुंदर। राजा सबसे